आम महोत्सव के द्वितीय दिवस में आज राजभवन, जिसे महामहिम श्री राज्यपाल महोदय ने जन भवन का नाम दिया, ऐसे जन भवन के आंगन में हम सब के संवैधानिक संरक्षक और जिन्हें सचमुच हम अगर कुछ पढ़ने जाएं तो बहुत सारे विद्यालयों में जाना पड़ता है। कोई प्राविधिक शिक्षा होगी, कोई मेडिकल एजुकेशन होगा, कोई सामान्य विद्यालय होगा, लेकिन अगर अपने महामहिम श्री राज्यपाल से शिक्षा ग्रहण करें तो लगता है कि एक साथ सारे विद्यालयों की शिक्षा हम अर्जित कर लेते हैं। ऐसे महामहिम के संरक्षण में इस आयोजन, जिनके कार्यक्रमों द्वारा शुभारंभ होगा, महामहिम श्री राज्यपाल जी, हमारे दो माननीय विधायक हैं, आदरणीय श्री अवधेश कुमार जी, श्री सुशील सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, अपर मुख्य सचिव उद्यान श्री बीएल मीना जी, विशेष सचिव उद्यान श्री राजकमल जी, कृषि विपणन विशेष सचिव टी.के. शिबू जी, श्री बीपी राम जी, अपर निदेशक राज्य कृषि मंडी परिषद, संयुक्त निदेशक श्री सर्वेश जी, श्री राजीव वर्मा जी, कार्यक्रम के संचालिका हमारे उद्यान विभाग की उप निदेशक श्रीमती गीता त्रिवेदी जी, नीरज कौशल जी, डी.के. वर्मा जी, और जिनका नाम सबसे आखिरी में लेना चाहिए था पहले, महामहिम श्री राज्यपाल के विशेष कार्याधिकारी श्री बोबड़े साहब, हमारे राज्य भर के जिन्हें भगवान कहा जाता है ऐसे सभी किसानगण, हमारे हाफेड के चेयरमैन, सभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की उपज को दुनिया की बाजारों तक पहुंचाने का काम करके राज्य के किसानों की समृद्धि और सरकार के सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी निर्यातक साथी, वैज्ञानिक गण और क्रेता और विक्रेता, आज सब के इस सम्मेलन में मुझे गर्व है। और सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महामहिम श्री राज्यपाल महोदय का। हम तो सपने में भी नहीं सोचे थे कि उद्यान विभाग का किसान राजभवन के आंगन में भी बैठ करके आम महोत्सव का लाभ लेंगे अथवा आम महोत्सव का आयोजन कर सकेंगे अथवा आम महोत्सव में हम लोग सम्मिलित हो सकेंगे। और इसमें कोई गुनाह भी नहीं। अगर अंग्रेजों ने हम सबको चाय पिला करके चाय का गुलाम बना दिया तो हम लोगों में कला है, भारतीय किसी मामले में कमजोर नहीं है। आम खिला करके भी बहुत लोगों को उत्तर प्रदेश की विभाग का गुलाम बना सकते हैं। और हमने ये काम किया, उद्यान विभाग ने काम किया, बहुत सारे नवाचार हुए। हमने अपने कालखंड में, सम्मानित साथियों, आम के साथ साथ, वैसे तो आम हमारी मुख्य उपज है और जैसा कि हमारे विशेष सचिव ने बताया, भारत के कुल आम के उत्पादन में हमारा 26% की हिस्सेदारी है, लेकिन आम से बने उत्पाद हमारे यहां कम है। तो आज इस बैठक में बहुत सारे प्रसंस्करण से संबंधित लोग भी आए, बहुत सारे नाम है यहां पर जिनकी मेहनत और परिश्रम के कारण भी हमारी पहचान बढ़ी है। अपनी शहद पहुंचा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की शहद पहुंचा रहे हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में शहद भी भारत में सर्वाधिक उत्पादन होता है। एक्सपोर्ट के क्षेत्र में थोड़ा 19 था, तो हम लोगों ने प्रयास किए कि शहद का उत्पादन के साथ साथ उसका विपणन बढ़े। और मैंने उत्तर प्रदेश की राज्य की शहद का नाम काशी ब्रांड रखा। काशी नाम आते ही अपने आप में महसूस होता है
सौभाग्य से बनारस के 2 माननीय विधायक भी उपस्थित हैं, इनको भी गर्व होता होगा कि हमारे राज्य की शहर काशी नाम से जानी जाती है, जानी जाएगी। हमारी दुनिया में एक मनुका ब्रांड है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जो 60,000 रुपए किलो तक भी बिकती है। मेरा सपना है कि हम मनुका को कंपीट करेंगे और काशी ब्रांड ऐसी शहर है, इतना भरोसा है, जो बनाएगा, शहद बनाएगा, वो भी सोचेगा भगवान भोलेनाथ के नाम से बना रहे हैं, गुणवत्ता से समझौता न करें। और जो खाएगा उसे भरोसा होगा कि अगर काशी नाम की शहद है तो गुणवत्ता पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं हो सकता। इसलिए बाजार भी मिलेगा, गुणवत्ता परक हमारी शहद भी बनेगी। इस प्रकार उद्यान विभाग उत्तरोत्तर हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, चाहे एक्सपोर्ट के क्षेत्र में हो और चाहे अन्य क्षेत्रों में। मुझे खुशी है कि हमारे राज्य में कृषि विभाग की कुल 100% भूमि में 9% पर केवल औद्योगिक फसलें होती हैं, 91% भूमि पर कृषि होती है। लेकिन अगर उपज में हिस्सेदारी आप पूछेंगे तो 9% वाले उद्यान विभाग की हिस्सेदारी उपज में 42% है और 91% कृषि वाले की उपज में हिस्सेदारी 52% है। यही नहीं, एपीसी बैठे यहां, कृषि विभाग के खाते में है। मुझे गर्व है कृषि विभाग का की कोई भी उपज 40-50 हजार 1 लाख रुपए प्रति एकड़ से अधिक नहीं हो सकता। और उद्यान विभाग 1 एकड़ में 15 लाख का शिमला मिर्च काटता है, हमारे किसान यहीं पर काटते हैं। 20 लाख रुपए की स्ट्रॉबेरी 1 एकड़ में हमारा उद्यान विभाग तैयार करके राज्य के किसानों की समृद्धि का रास्ता प्रशस्त कर रहा है। इस प्रकार उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वह सच हो रहा है। 50 वर्ष की आयु है हमारे उद्यान विभाग की और कृषि विभाग की 100 से अधिक वर्षों की आयु है। मैंने कल कहा था कि हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी बहुत समृद्ध हैं, हम सब उनसे सीखते हैं। लेकिन उद्यान विभाग भी अपनी मेहनत परिश्रम करके कृषि मंत्री जी के कंधे तक जरूर पहुंच गया है, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रम है हमारा, परिश्रम है हमारा। तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने किसानों का, जिनकी मेहनत और परिश्रम के बलबूते हमारा राज्य औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा कर रहा है कि हम किसानों की आय को दोगुना करेंगे। मुझे गर्व है, वहां मैं इनको अवगत कराना चाहता हूं, उद्यान विभाग ने कमल की खेती भी प्रारंभ कर दी है। हम अपनी हाईटेक नर्सरियों में कमल का पौध तैयार करके और राज्य के किसानों को देते हैं। हम सबके आज के इस आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री जी, जो भारतीय संस्कार संस्कृति को जन्म से जीते आए हैं, इनके विचारों से निसंदेह हमारी पार्टी मजबूत हुई है। परिवार में जिस भाव, जिस आदर से पूरा परिवार समाज में जी रहा है, मुझे गर्व है ऐसे व्यक्तित्व पर। आज भी गांव में जाइए तो परिवार ऐसा मिलेगा, जितने लोग बैठे हैं सबके घर आदरणीय केशव मौर्य से बेहतर होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे सादगी देने वाले व्यक्तित्व माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हम इस आम महोत्सव में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं कह रहा था कि उद्यान विभाग के माध्यम से हम राज्य के किसानों की समृद्धि का जो सपना देखे हैं वो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम साकार कर रहे हैं। दुनिया के बाजारों में हमारी औद्योगिक फसलें आज पहुंच कर रही हैं और जब से हमारे यहाँ जेवर एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है, हमारा राज्य लैंडलॉक था, हमारे पास कोई समुद्री मार्ग नहीं था। हम जब जहाज में उस जगह पर
एक्सपोर्ट करते थे, जहां हम बैग लेके जाते थे, उतने जगह में हम अपना आम ले जाते थे अथवा सब्जियां ले जाते थे बाजार को, तो हमारा किराया ज्यादा पड़ता था। अब जेवर से पूरा का पूरा कार्गो जहाज भरूंगा और मास्को के बाजार में उतार दूंगा और 80 रुपए का आम 800 रुपए किलो बिकेगा। 350 रुपए भी खर्च आता है, 100 रुपए किलो खर्च आएगा। अगर 100 रुपए का आम, 100 रुपए का खर्च और 800 रुपए की बिक्री, तो आप सोचिए हम आम के किसान यहां बैठे हैं, हमारे राज्य के आम के किसानों का मनोबल बढ़ेगा, उनकी समृद्धि बढ़ेगी। ऐसा प्रयास हमारी सरकार का होगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं उन साथियों को। बस एक आग्रह छोटा सा और करता हूं कि आपकी राज्य के किसानों की समृद्धि में आपका एक और थोड़ा सहयोग हो जाए, थोड़ी पहल हो जाए। वो विभाग हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के पास है और वो हर किसान को, हर उद्योग चलाने वाले को 50% तक हमारी सरकार सहयोग राशि देती है। अगर हमारे उत्तर प्रदेश की पालन भूमि पर किसी भी प्रकार की उपज को प्रसंस्कृत करने के लिए कोई उद्योग लगाना चाहता है तो हमारी सरकार उसे 50% सब्सिडी देती है। मैं आगे से आमंत्रित करता हूं अपने राज्य के किसानों को, अपने उद्योगों के संचालन करने वाले लोगों को कि सरकार से सहयोग लें और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना करें। अधिक से अधिक खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां अगर स्थापित होंगी तो जैसे आज आम का पल्प, आम आया 15 दिन में खराब होने लगा और अगर आम का पल्प निकाल करके हमने प्रिजर्व करके किसी और फॉर्म में बना लिया, जैसे गांव में हम लोग अमावट बना लेते थे, वैसे आज की तारीख में हम बहुत सारी चीजें बना लेते। दुनिया के बहुत सारे देशों में मैंने जाकर के देखा 1000 से अधिक तरीके के आम के प्रसंस्कृत उत्पाद हमको बाजार में मिले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अपने लोग जो प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना कर सकते हैं वो आए। उत्तर प्रदेश सरकार उनका स्वागत करती है, सहयोग करना चाहती है और अधिक से अधिक प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हमारे राज्य में हो, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का वो संकल्प और मजबूती से पूरा कर सके कि राज्य के किसानों की आज हम दोनों करेंगे। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः महामहिम को हृदय से धन्यवाद देता हूं। राज्य के किसानों को यह आंगन उपलब्ध करा करके आज हमारे राज्य के किसानों का मनोबल जो बढ़ाया है, हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। और यह पहला आम महोत्सव है महामहिम जो राजभवन के आंगन में हो रहा है। इससे पहले कभी आम का महोत्सव, आम से जुड़ा कोई भी आयोजन राजभवन में नहीं होता था। आपके आने के बाद से यद्यपि बहुत सारे आयोजन जनता जनार्दन के, किसानों के, बच्चों के, हर तरह के आयोजन इस जनभवन के प्रांगण में हो रहे हैं। इस जनभवन में अपने इस आम महोत्सव की तैयारी के सिलसिले में मैं आया तो मैंने पूछा ये क्या बन रहा है पहाड़ जैसा। लोगों ने बताया साहब ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की चीजें लोग देखेंगे, कैसे गंगोत्री से गंगा चली और गंगा सागर तक पहुंची। यह भी महामहिम ने अपने आंगन में पूरे देश, पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सबको समेट के, भारतीय संस्कार संस्कृति को समेट करके इस जनभवन को दिया। जब भी कोई बच्चे यहाँ पर आएंगे, देखेंगे तो भारतीय संस्कार संस्कृति का यह वैभव जो जनभवन के भीतर है ये शायद बाहर कहीं मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश सदैव आपको याद करेगा, सदैव आपको सम्मान करेगा। मैं स्वयं उत्तर प्रदेश के नागरिक की हैसियत से सदैव आपका ऋणी रहूंगा, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी हमारे किसान और यहाँ पर मूल्यांकन आए हैं, मैं उनको मंगल कामनाएं देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको भगवान सुख, समृद्धि और वैभव से सदैव परिपूरित रखे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ